अभिरूप मुंबई में एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। उनका नेटिव प्लेस गुवाहाटी में है। एक सुबह अभिरूप अपने बिस्तर से उठे, अपनी घड़ी देखी और कहा, अरे नहीं, रविवार खत्म हो गया है और 8 बज चुके हैं। अब सोने का समय नहीं है। उन्हें 9 बजे तक तैयार होकर ऑफिस के लिए घर से निकलना था। लेकिन उस सुबह कुछ उन्हें बहुत खुश कर रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी। हाँ, असहनीय गर्मी के बाद आखिरकार मुंबई में मॉनसून आ ही गया था। वो अपने ऑफिस पहुंचे। वो मलाड के माइंड स्पेस एरिया में एक आईटी कंपनी में काम करते थे। अभिरूप जल्दी से अपने ऑफिस की लॉबी में दाखिल हुए, क्योंकि भारी बारिश के कारण वो पहले ही लेट हो चुके थे। वाटर लॉगिंग के कारण पब्लिक बस ट्रैफिक में फंस गई थी। वो 8वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में दाखिल हुए। अचानक उनका एक कॉलीग उनके पास गुलाब जामुन लेकर भागा और जबरदस्ती उन्हें उसका एक बाइट खिलाया। गुलाब जामुन का रस थोड़ा सा अभिरूप के रेनकोट पर गिर गया। अरे, इसके लिए सॉरी। आज मेरे भाई ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, उनके कॉलीग ने कहा। अभिरूप ने जवाब दिया, ओह, ये सचमुच बहुत बढ़िया खबर है। मेरे रेनकोट की चिंता मत करो, बारिश में रस धुल जाएगा। वो हंसे। दिन भर काम करने के बाद अभिरूप अभी भी अपने डेस्क पर थे और कुछ काम कर रहे थे। उनके सभी कॉलीग्स चले गए थे, लेकिन वो अभी भी उस दिन उसे खत्म करने के लिए डिटरमिन्ड थे। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। आखिरकार उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन अब रात के लगभग 9 बज चुके थे। अभिरूप अपने ऑफिस से बाहर निकले और अपने रेगुलर बस स्टैंड की तरफ बढ़े। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो अपने बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने बेंच पर बैठकर बस का इंतजार करना शुरू किया। 10 मिनट बीत गए, लेकिन कोई बस नहीं आई और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। 1-2 बाइकें गुजरीं, लेकिन अभिरूप अभी भी इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बस स्टैंड के बाहर खड़ा देखा, लेकिन वो रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी किसान जैसे कपड़े पहने हुए था, बिना छतरी के बारिश में खड़ा था। बिजली और आवाज के साथ एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जिससे अभिरूप का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने अपना सिर घुमाकर उस आदमी की तरफ देखा और अभिरूप ये देखकर चौंक गए कि वो आदमी अब उनके बगल में बैठा था। बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था। वो आदमी बहुत करीब बैठा था। फिर जो अभिरूप ने देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उस आदमी की काली आंखें धीरे धीरे नीली हो रही थीं। अभिरूप को लगा कि वो जम रहे हैं और उनका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उनके बगल में बैठा आदमी धीरे धीरे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देख रहा था। अभिरूप पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे और उनका शरीर ठंड से भर गया था। अचानक अभिरूप को राहत महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि एक बस स्टैंड की तरफ आ रही थी। बस वहां रुकी और कंडक्टर ने अभिरूप को बुलाया, लेकिन अभिरूप अभी भी जमे हुए थे। वो सिर्फ सांस ले सकते थे, न बोल सकते थे, न हिल सकते थे। कंडक्टर को सिर्फ अभिरूप दिख रहे थे, उनके बगल में बैठा आदमी नहीं। कंडक्टर ने कुछ बार अभिरूप को बुलाया। अभिरूप पूरी तरह से क्लूलेस थे और उनके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। बस चली गई और अभिरूप को वहीं छोड़ गई। फिर से एक तेज गड़गड़ाहट हुई और अचानक अभिरूप को अपनी गर्दन में कुछ महसूस हुआ और चुभन भरी पीड़ा में चिल्ला पड़े। वो अचानक अपना सिर और अपना हाथ हिलाने में सक्षम थे। उन्होंने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा और पाया कि एक बड़ी चींटी ने उन्हें काट लिया है। उन्होंने चींटी को उठाया और जमीन पर फेंक दिया। फिर उन्होंने अपने बगल में बैठे उस आदमी को देखा, लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था और धीरे धीरे बारिश में गायब हो रहा था। अब अभिरूप पूरी तरह से नॉर्मल हो गए थे। वो उठे और उस बस स्टैंड से जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे।
कुछ देर दौड़ने के बाद उन्होंने खुद को मेन रोड पर पाया। उन्हें एक सिटी टैक्सी मिली और वो वापस अपने घर चले गए। सोते समय पूरी घटना उनकी आंखों के सामने घूम गई। उन्होंने सोचा कि कैसे एक चींटी ने आज उन्हें उस आदमी से बचाया था। उस पर्टिकुलर चींटी की वजह से वो उस फ्रीजिंग स्टेट से बाहर निकल पाए। उन्होंने ये भी सोचा, मुझे अपने उस कॉलीग को धन्यवाद देना चाहिए जिसने मेरे रेनकोट पर गुलाब जामुन का रस गिराया था। हो सकता है कि उसी की वजह से चींटी आई और मेरे रेनकोट में फंस गई। अगली सुबह अभिरूप जल्दी उठे और कुछ ऑनलाइन न्यूज़पेपर स्क्रॉल करने लगे। अचानक उनकी नजर एक पर्टिकुलर न्यूज़ पर पड़ी और वो चौंक गए। अभिरूप उठे और बिस्तर पर बैठ गए। खबर में कहा गया था, कल रात एक पब्लिक बस नंबर B256 एक डिच में गिर गई जब हाईवे पर वाटर लॉगिंग के कारण उसने मलाड से अलग रूट लिया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। अभिरूप स्पीचलेस थे क्योंकि ये वही बस थी जो कल रात बस स्टॉप पर रुकी थी। अभिरूप सोचते रहे, तो उस बूढ़े आदमी की वजह से मैं उस बस में नहीं चढ़ पाया और उस एक्सीडेंट से बच गया। तो किसने मुझे किससे बचाया? क्या उस चींटी ने मुझे उस आदमी से बचाया या उस आदमी ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया? अभिरूप खिड़की के बाहर देखते रहे और अपने मन में सोचा कि अगर उस चींटी ने उन्हें नहीं काटा होता और उन्हें उस फ्रीजिंग स्टेट से बाहर नहीं निकाला होता तो उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ होता। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि अगर वो कल उस बस में चढ़ गए होते तो अब वो यहाँ बैठकर ये सब नहीं सोच रहे होते। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उन दोनों को, उस आदमी और चींटी को, धन्यवाद दिया।